मेष राशि का सूर्य छठे भाव में आता है, 6th भाव में आता है, आपकी कुंडली में अगर छठे भाव में है तो इसका क्या मतलब होता है? छठा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखो, छठा भाव उससे देखते हैं रोग और शत्रु, रोग और कर्जा, शत्रु, रोग, शत्रु, कर्जा। आपके तीन ही शत्रु होते हैं, या तो रोग, या ऋण। रोग, शत्रु, या तो आप बीमार हो गए, या आपने ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, और आपके शत्रु बढ़ गए, या बीमार हो गए। यही आपके तीन शत्रु हैं। तो छठे भाव में ये बड़ा पावरफुल हो जाता है। तीसरे, छठे, 11वें में मेष राशि का सूर्य बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो वह किसी से भी पंगा ले ले, उसके शत्रु बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। वो अगर देश में है तो उसकी दुश्मनी बड़े इंडस्ट्रीज से, बड़े राजा से, मतलब बड़े पद वालों से उसकी दुश्मनी होती है। उसके दुश्मन छोटे मोटे लोग नहीं होते। तो जितने बड़े दुश्मन उतनी बड़ी प्रभावी, तो उतने बड़े दुश्मन से निपटने की क्षमता उसके में होती है। वो शत्रु पर प्रभावी रहेगा, शत्रु उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, रोग तो उसके होंगे, लेकिन रोग को अपनी इनर सेंस से, अपनी इच्छा शक्ति से रोग को भगा देगा। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो देखा कि इस लोगों को कभी हड्डी की बीमारी हो गई, बोन कैंसर हो गया, इस तरीके के होते देखा। वो लाइलाज बीमारी होती नहीं है, होती है तो ऐसी बीमारी होती है जो ठीक ना हो, लेकिन वो अपनी उम्र से मरते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है। अगर देखा गया छठे भाव में सूर्य हो तो आदमी अकाल मृत्यु होता है, ऐसा नहीं होता, उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। और जो विरोधी है, विरोधी पर हावी रहेगा, तो विरोधी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए तो उसके एक तो शत्रु पर भारी हो गया, विरोधी उसका कुछ कर नहीं सकता, और ताकत उसकी, जो जितने बड़े शत्रु होंगे वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। अच्छा। उसकी शत्रु उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ता है, वो उसके हौसले बुलंद होते हैं, तो उसके शत्रु उसको आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो ऐसे लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। तो जितना मेष राशि का सूर्य, वो आपदा में अवसर तलाश करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इनको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कोई चीज कल पर न टालें, जो करना तत्काल प्रभाव से करें, और बड़ों की राय जरूर लेना चाहिए, नहीं तो ये डिक्टेटर होता है, कभी कुछ भी उल्टा पुल्टा भी निर्णय ले लेते, क्योंकि वो किसी की दबाव में नहीं आते, किसी की बातों में नहीं आते, किसी से कन्विंस नहीं होते। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने बड़े भाई, अपने पिता, माँ या गुरु की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।